ड्रग्स रैकेट पर होगी बड़ी कार्यवाही। 155 गिरोह की पहचान के बाद होगी अब धरपकड़। ड्रग्स रैकेट पर होगा एक बड़ा वार। गृह मंत्री अमित शाह का आदेश है कि अब देश भर में ड्रग्स का कारोबार चलाने वाले तमाम गिरोह का पूरी तरह सफाया किया जाए। उनके निर्देश पर एनसीबी ने तैयारी करते हुए देश भर में ऐसे 155 गिरोह का आकलन किया है। सालाना 1.5 लाख करोड़ रुपए की ड्रग्स इनके जरिए बेची जा रही है। और अब एनसीबी के मुखिया राकेश अस्थाना संभालेंगे इस पूरे अभियान की कमान। देश में अब तक के ऐसे सबसे बड़े अभियान के तहत कार्यवाही से पहले एजेंसी ने व्यापक पड़ताल की है। इस पड़ताल के मुताबिक मिली जानकारी में लगभग 20 लाख लोग नियमित रूप से इन ड्रग गिरोह से ड्रग सप्लाई लेते हैं और इनका गंभीर रूप से सेवन करके नशे के शिकार बन रहे हैं। शुरुआत को जो आंकलन हुआ था उसके मुताबिक लगभग 360 टन हेरोइन का कारोबार हो रहा है और ऐसे ड्रग्स गिरोह सबसे ज़्यादा पंजाब और राजस्थान में हैं और इनमें से सबसे ज़्यादा उपयोग पंजाब में किया जाता है। यहाँ पर 2 डजन जैसे गिरोह है और राजस्थान में 9 से 10 गिरोह है, जबकि महाराष्ट्र में 7 और गोवा में 2 बड़े गिरोह है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत और ड्रग्स कनेक्शन को लेकर गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को मिली जमानत। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत और ड्रग्स कनेक्शन में फंसी हुई रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को 1 लाख रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। हालांकि इस केस में रिया के साथ उसका भाई सौविक भी गिरफ्तार है और उसे इस केस में अभी तक जमानत नहीं मिली। पिछले सप्ताह में ही जमानत संबंधी सुनवाई पूरी की थी और ये फैसला सुनाया गया था और रिया चक्रवर्ती को बुधवार के दिन बायकुला जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन साथ में रिया की रिहाई पर अदालत ने शर्तों की मोहर लगा दी है, जिसमें 1 लाख रुपए का मुचलका भरना और पासपोर्ट जमा करवाना, बिना अनुमति विदेश यात्रा पर रोक और मुंबई से बाहर जाने पर जांच अधिकारी को सूचित करना होगा। अगले 10 दिन तक नजदीकी पुलिस थाने में और महीने के पहले सोमवार को एनसीबी ऑफिस में लगातार हाजिरी लगाने का आदेश और इस केस से जुड़े मामले की सभी पूछताछ में सहयोग देना होगा। सूरत का 25,000 करोड़ रुपए का उधार देश की कपड़ा मंडियों में फंसा। कोरोना महामारी की गंभीर असर अब अर्थव्यवस्था पर दिख रही है और इसके गंभीर उदाहरण सामने आ रहे हैं। कोरोना काल के चलते हर कारोबार पर अर्थव्यवस्था की चोट देखने मिल रही है और देश की कपड़ा मंडियों में 25,000 करोड़ रुपए का उधार सूरत के व्यापारियों का फंसा सामने आया है। और ये सिर्फ कपड़े की कारोबारी की बात नहीं है, सभी कारोबारी की चेन में यही हालात सामने आ रहे हैं। आपदा में अवसर ढूंढने वाले सूरत के व्यापारी मंदी, नोटबंदी और जीएसटी के बाद अब दीपावली की तैयारी में लग गए हैं। हालांकि पिछले साल का उधार तो फंसा हुआ ही है, जो अब तक नहीं लौटा। कोरोना वायरस की जकड़ ने बाजारों की आर्थिक व्यवस्था तंत्र को मंद गति में जकड़े हुए रखा है। लेकिन फिलहाल थोड़ी कपड़े की डिमांड से एक उम्मीद बढ़ी है और कपड़े के बाजार ने काम की गति को पकड़ा है, जिससे व्यापार में थोड़ा रुपयों का रोटेशन शुरू हुआ है और मध्यम रेंज के कपड़े अब धीरे धीरे गांव और शहरों में पहुंचने लगे हैं। अहमदाबाद आरटीओ आला अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बड़ी कार्यवाही। अहमदाबाद सुभाष ब्रिज आरटीओ के पास परेशान ट्रैफिक व्यवस्था पर की गई आज बड़ी कार्यवाही। अहमदाबाद आरटीओ के आला अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों द्वारा अहमदाबाद सुभाष ब्रिज आरटीओ के आगे किए गए बिन अधिकृत पार्किंग को हटाने की बड़ी कार्यवाही आज सुबह की गई और सभी बिन अधिकृत पार्क किए द्विचक्रीय वाहनों को वहां से हटाया गया। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा वाहनों को डिटेन करने पर आरटीओ में आए लोगों में बड़ी हलचल मच गई थी। आरटीओ आला अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस को मिली ट्रैफिक से परेशान होने की फरियाद को ध्यान में लेकर आज सुबह में बिन अधिकृत पार्किंग में पार्क किए गए वाहनों को पार्किंग में से हटाकर और कुछ वाहनों को डिटेन करके ये बड़ी कार्यवाही की गई। ऐसी और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सच के साथ हर खबर अजय न्यूज़।